नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एक बेहतर प्रश्न के साथ। तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तब क्वेश्चन समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन समझ में आता है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। चलिए यहाँ पर देखते हैं आज का चलिए दोस्तों देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न आज का। तो क्या बोल रहा है, और टोटल ये प्रश्न नंबर कितना है 30। तो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 15 दर्जन कलम 1350 रुपये की दर से खरीदी और उन्हें 495 रुपये में 5 दर्जन की दर से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमको? प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं। इस टाइप का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में इस तरह का पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है इस प्रश्न में कि एक दर्जन कलम कितना में खरीद रहा है 1350 में। तो हमको एक ठोका पता करेंगे अपने, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है 1350 रुपया में कई दर्जन खरीद रहा है 15 दर्जन। तो यहाँ से हम कई दर्जन का निकालेंगे, एक दर्जन का। कई दर्जन का मूल्य निकालेंगे, एक दर्जन का निकालते हैं। एक दर्जन का निकालेंगे तो एक दर्जन का निकालने के लिए 1350 में क्या करेंगे, 15 से भाग दे देंगे। तो एक दर्जन का कितना आ जाएगा, 90 रुपया आ जाएगा। 15 नमो 35 से। अब क्या बोल रहा है इधर, तो ये हो गया हमारा खरीदने का मूल्य। ये हमारे लिए क्या हो गया, सीपी हो गया। क्या हो गया, सीपी। लेकिन कई दर्जन का, एक दर्जन का। अब चलते हैं हम एसपी पे। और 495 रुपये में 5 दर्जन की दर से बेचता है। हमको 5 दर्जन से लेना देना है, एक दर्जन का पता चलेगा, हमको पता चल जाएगा लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एक दर्जन का क्या निकालेंगे, एसपी। एक दर्जन का क्या निकालेंगे, एसपी। तो क्या करेंगे, 495 में 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो कई बार में कटेगा, 5 नमो 45, 5 नमो 45। ये हमारे लिए क्या हो गया, एसपी का काम करेगा। तो 90 से 99 तक पहुंचने में, 90 से कहाँ तक पहुंचने में, 99 तक पहुंचने में हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। 90 का हम खरीद रहे हैं एक दर्जन और 99 रुपयों में एक दर्जन बेच रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 9 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब इसी चीज़ को हमको किस में दिखाना है, प्रतिशत में। चलिए इसको दिखाते हैं प्रतिशत में। प्रतिशत प्रॉफिट निकालेंगे, लाभ गुना 100 अब बटे में क्या आ जाएगा, सीपी। 9 से कटाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 9 से 9 कैंसिल। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 10% क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया। और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। कहीं पे कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, लेकिन एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए हमको मान लिया हम 15 दर्जन खरीद के लाए और 5 दर्जन में बेचे, तो हमको एक दर्जन का मूल्य पता रहेगा, तो हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट लाभ या हानि का क्या कर दिए, हमको पता चल जाएगा। मान लिया हम 55 दर्जन का क्या कर दिए, 15 दर्जन तक 3 टुकड़ा हम बांट दिए। इधर 5 दर्जन अलग बेचे, उधर 5 दर्जन अलग बेचे। तो हमको क्या पता रहना चाहिए, सीधा सी बात है, एक दर्जन का वैल्यू पता रहेगा, हमको पता चल जाएगा एक दर्जन पे जितना प्रतिशत लाभ होगा उतने से। जैसे हमको यहाँ पर पूछ देता 15 दर्जन में कितना लाभ हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 9 से इसको गुणन कर देते, तो 15 नमक कितना हो जाता, 35 से। तो 9 दर्जन में कितना आ जाता, 135 रुपया का लाभ आ जाता। ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ से एक दर्जन का एसपी निकाले, सीपी निकाले, तो सीपी और एसपी घटाए तो यहाँ पर 9 रुपया का हमको लाभ दिख रहा है। तो इसका वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा, 10 रुपये। 10% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।